बात के जो भी ये सिचुएशन हुई है उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में धक्का मुक्की और झड़प हुई है। दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर विवाद हुआ है। पप्पू यादव पर जूता फेंका गया है। हमलावर को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच धक्का मुक्की और झड़प हुई है। हालांकि पप्पू के समर्थकों ने युवक की पिटाई जरूर कर दी है, लेकिन दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर यह विवाद होता हुआ नजर आया, जहां पर हमलावर को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। उनको बदनाम किया, अपमान किया, उसके हनुमान को आप नचा रहे हो, राम को गुड्डी में पतंग में उड़ा रहे हो, शंकराचार्य को आप पीट रहे हो। आप चंपत राय और गिरी पूरा 200 किलो सोना चांदी सब खपत कर दिए। आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? आप अभी एफआईआर दर्ज कराएंगे जिस तरह से हमला हुआ है? हम तो पहले ही कई एफआईआर करवा चुके हैं, जा चुके हैं, मेरे लॉयर भी यहाँ। आज की घटना के बाद भैया हम डरेंगे तो नहीं, इसको मारना हो मार दे। सर जो आज घटना घटी उसके ऊपर देखिए, आज की घटना बहुत निंदनीय है। और मनोहर भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए। मनोहर, पप्पू यादव पर जूता फेंका गया, कह रहे हैं कि मारना हो तो मार दें। हालांकि अब किस मिशन के साथ निकले, हालांकि ये युवक कौन था जिसने जूता फेंका है, क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि उसकी पिटाई भी की है पप्पू समर्थकों ने। देखिए, जो भगवा वस्त्र पहनने के बाद पप्पू यादव ने जो प्रोटेस्ट किया था उसके खिलाफ यहाँ पर वो बोल रहे थे, और उसी दौरान सिर्फ जूता ही नहीं फेंका, पप्पू यादव ने वो चाकू दिखाया जिससे हमला करने के लिए भी आए थे। और यहाँ पर लगातार एक दूसरे पे झड़प हुई। पप्पू के समर्थक और वो जो आए थे हमला करने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए, उन दोनों के बीच काफी हाथापाई हुई, मार पिटाई हुई। कई लोग मामूली रूप से घायल भी हो गए। और दूसरी बात यह है कि पुलिस ने उन दोनों को पकड़ करके यहाँ से ले गया है। जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, किस तरह से घटना घटी है। कई लोग हैं यहाँ पर। भैया क्या हुआ था? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो 2-3 गुंडे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में घुसे हुए थे। उन्होंने अचानक से ही सांसद जी पर हमला कर दिया। एकदम अफरा तफरी का माहौल हुआ। उसके बाद में फिर चाकू निकाल लिया। चाकू भी था उसके पास? जी, चाकू था, वो रखा हुआ सामने चाकू। कई लोग घायल हुए हैं जी, चोट लगी है, हाथों में दिखाया, सब लाइव है, सब कुछ, कोई छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ लाइव है। कौन थे वो 2 लोग? पता नहीं कौन थे, जांच का विषय, वो तो पुलिस देगी कौन है। पुलिस बचा कर लेगी उनको, उन्हें बचाना चाहिए था सांसद जी को, पुलिस बचा कर लेगी उनको। देखो, दिल्ली पुलिस और बीजेपी की ये साजिश थी। जननायक है, जनप्रतिनिधि है, जनता के मसीहा है पप्पू यादव। उनका विरोध करने का तरीका अगर उसको गलत लगा, अगर वो एक पप्पू यादव को मारेंगे तो 100 पप्पू यादव जन्म लेगा। बिल्कुल 100 पप्पू यादव जन्म लेंगे। लेकिन और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप स्थिति देखिए, कई लोग मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। और यहाँ पर ये स्थिति आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग एक दूसरे को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो घटना घटी वो हमारे सामने घटी है। भाई साहब रुक जाइए, आप पानी पी रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, आपको चोट लगी है? जी। कहाँ चोट लगी आपको? ये उन्होंने चाकू से हमला किया। आप देखिए ब्लड निकल रहा है यहाँ पर, यहाँ हाथ और उंगलियां कांप रही है। क्या चाकू से मारा है? चाकू से सांसद जी पे बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने हमला किया। सभी 5 अचानक से उन्होंने हमला किया। वो एकदम से 3 से 4 लोग थे, सांसद जी के ऊपर गिरने लगे। सांसद जी के बचाव हम भी थे, हम भी दब गए। काफी ज्यादा थके हूं मैं इस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा वो उन्होंने मारपीट भी की। हालात घूसा जो चला पाए वो उन्होंने मेरे ऊपर चलाया। क्या बोल रहे थे? बोला तो कुछ नहीं, उन्होंने गालियां दे के हमला किया। सब अगर कुछ बोलते तो वो विरोध कर रहे थे। विरोध किस बात का? विरोध तो शब्दों का होता है, आइडियोलॉजी का होता है। किसी पे जानलेवा हमले को ये विरोध कह सकते हैं आप? नहीं। हाँ बिल्कुल, इस तरह से अगर हमला होता है तो जानलेवा हमला होता है। पप्पू यादव ने हमारे साथ बातचीत में भी ये बात कही है कि कोई इनाम रख रहा है लाखों रुपए का। तो यहाँ आप देखिए कि लगातार जो है तो यहाँ एक माहौल पूरा गर्मा गया है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज के साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे, आप बताएंगे कि किस तरह से जो है सो आप बचाने की कोशिश पप्पू यादव को की है आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कुछ लोग अचानक से घुसते हैं, मीडिया के बीच में खड़े होकर क्वेश्चन पूछते हैं, उसका
चप्पल फेंक के मारने की कोशिश करते हैं और चाकू निकाल लेते हैं। तो हमारे जो समर्थक थे, साथ के लोग थे, उनको बचाना चाहे तो दिल्ली पुलिस ने इसमें क्या काम किया, सांसद जी को स्केप करने के बजाय उन गुंडों को बचाने की कोशिश करने लग गई। 3 से 4 लोग उसके हम लोग बचाने को, कोई चाकू से मार रहा है, कुछ धारदार हथियार का हमको भी मारा। देखिए यहाँ चोट लगी है, कपड़े फाड़ दिया, कांड लगी है। अब तो मेडिकल कराने जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैद खान हुआ है भाई। वो लोग कहाँ के रहने वाले थे? कुछ जानकारी है, दिल्ली पुलिस बताएगी, दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया उनको भाई। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पप्पू यादव का कहना है कि हमारी जान भी चले जाए लेकिन हम जो है सो डरने वाले नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा मनोहर, ये जो पूरी घटना हुई है, मतलब इससे क्या लग रहा है, मतलब पूरा एक तैयारी के साथ वो लोग आए थे जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की। और हालांकि अब पुलिस प्रशासन जांच जरूर करेगी, क्योंकि देखिए विरोध जो है वो हो सकता है, लेकिन इस तरीके के विरोध की इजाजत लोकतंत्र में नहीं है और कहीं ना कहीं अब इसके लिए सजा भी तय है। तो ऐसे में अब पप्पू यादव कुल मिलाकर क्या चाहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसे लेकर के अब मामला बड़ा हो गया है, क्योंकि जब प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मैं यहीं पर मौजूद था और उस दौरान उन्होंने कहा कि भगवा पहन करके आप जो है सो चरणों में लेट गए, भगवा वस्त्र को और दान पात्र को अपने पैरों में रख दिया, तो ये कहां तक जायज है? इस तरह से वो विरोध करते हुए नजर आए और सबसे पहले उन्होंने जूता फेंक करके विरोध किया। उसके बाद जो है सो पप्पू के समर्थक और उनके समर्थकों में झड़प हो गई, एक दूसरे की मार पिटाई हुई और उसके बाद जैसा कि आपने सुना कि उन लोगों ने चाकू निकाला और चाकू से हमला किया। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हालांकि पुलिस उन दोनों को पकड़ करके यहाँ से ले गई है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मनोहर, इस पूरे मामले में पप्पू यादव के भी रिएक्शन का इंतजार होगा और इंतजार इस बात का भी कि जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया उसके बाद देखिए एक माहौल तो जो है वो बना, कहीं ना कहीं इसे सनातन के अपमान से जोड़कर देखा गया और अब वो भावनाएं जो है वो सामने आ रही है। और जिस तरह की ये घटना पिछले कुछ में से ये प्रचलन सा चल पड़ा है, अगर मनोहर देखा जाए जनप्रतिनिधियों पर ये जूता फेंकना, कालिक फेंकना, और उसी परंपरा को वो शायद पूरा कर रहे थे जो लोग आए थे, और ये कहीं से भी सही नहीं है। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ पप्पू यादव के वकील जुड़ चुके हैं जो यहीं पर मौजूद थे और उनसे हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तनिष्क अरोड़ा। तनिष्क जी, यहाँ पर क्या हुआ था और क्या कहेंगे जिस तरह, क्योंकि मैं भी यहीं पर मौजूद था उसमें। देखिए, जहां यहाँ जो भी हुआ वो बड़ा निंदनीय था। पप्पू यादव जी पर जान से मारने की कोशिश की गई और ये घटना दिल्ली पुलिस की विफलता दिखा है। दिल्ली पुलिस को लगातार, हम कल भी और आज भी लगातार पत्रों के माध्यम से, कॉल के माध्यम से वहां जाकर रिसीविंग है हमारे पास डीसीपी साहब की कि हमारी जान माल को खतरा है, ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ऐसी हरकत करने पे उतारू हैं। कल आपने देखा होगा लगभग 40-50 संत की भेष में लोग तलवार लेकर पप्पू यादव जी की वाइफ के घर, जो दिल्ली में एमपी हैं, उनके घर पहुंच गए, भंडारा रोड पर। कुछ लोगों ने ट्वीट करके 51 लाख रुपए का इनाम रख दिया। ये सब होने के बावजूद मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रोटेस्ट करना आर्टिकल 19 के अंडर एक डेमोक्रेटिक राइट है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, सांसद हमारा पार्लियामेंट, उसके अंदर ये प्रोटेस्ट किया गया। और शब्दों के विवेचन का, शब्दों के उच्चारण का अगर जवाब किसी को देना है, देखिए असमर्थता तो होती है, समर्थता होती है, दोनों तरीके से की जाती है। लेकिन आप किसी के ऊपर चाकू चलाएं, किसी के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास करें, किसी को जान से मारने की कोशिश करें, ये तो गलत है। तो दिल्ली पुलिस इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 3-4 जवान लेके आती है, हम 2 दिन से कह रहे हैं। कौन थे ये लोग? अब देखिए, ये नहीं कह सकते, ये कहना बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये वही लोग थे जो पप्पू यादव जी का विरोध करते हैं, जो उनकी प्रतिभा से, उनकी प्रसन्नता से, उनकी प्रसिद्धता से चिढ़ते हैं और जो लोग सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के नाम पर, बाकी चीजों के नाम पर माहौल खराब करना चाहते हैं, ये वही लोग। तो आप लोग एफआईआर अब दर्ज करवाएंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने रिटन कंप्लेंट दे दी है, हम लोग थाने जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोग जा रहे हैं और जिस तरह से हमला हुआ वो काफी निंदनीय है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में मनोहर, जो ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, हालांकि ये वीडियोस वगैरह भी सामने आ रही है, बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए पुलिस प्रशासन के लिए अब पूछताछ। अच्छा, इनकी कुल एग्जैक्टली संख्या कितनी थी मनोहर जो ये आए थे यहाँ पर, और क्या इनको जांच नहीं किया गया था? ये कह रहे चाकू वगैरह भी अगर लेकर आए थे तो। देखिए, बिल्कुल एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं इनसे बात करने के लिए कि आखिरकार जांच की गई थी या नहीं की गई थी। हालांकि यहाँ पर पीएसओ तो अक्सर रहता है और मैं यहाँ की एक तस्वीर अगर आप दिखाऊं तो ये आप देखिए, यहाँ पर जो है सो ये एंटी गेट पप्पू यादव के घर पर है और इसी लॉन में
जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और यहीं से दो लोग एंटर किए और एंटर करने के बाद जो है यहाँ पर जब पप्पू यादव बोल रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर जूता फेंका। सबसे पहले उन्होंने बात की कि आपने जो प्रोटेस्ट किया, जो आपने भगवा पहन करके विरोध किया, क्या वो गलत नहीं है? उसके बाद जूता फेंका। बताया जा रहा है बिल्कुल मनोहर रहेगी, लगातार नजर आगे भी लेंगे आपसे अपडेट। बहुत शुक्रिया।